हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर ए साइको ब्रेन। हम करने वाले हैं इंग्लिश के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि KVS NVS DSSB के PYQ हैं। संभावना आपके एग्ज़ाम में भी आ जाएं। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपका जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आर ए साइको ब्रेन लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। और पहला क्वेश्चन है, सीक्वेंस लगाना है आपको। चलो यहाँ पे फटाफट से सीक्वेंस करो इनका, क्या हो जाएगा। तो ये एक स्टोरी फॉर्म में है, इजीली आप कर सकते हो इसको। देखो यहाँ पे बताया गया है कि थिक शूज़ है, थिक सॉक्स एंड टाइट शूज़ आर वोर्न इन विंटर्स में पहनते हैं। ठीक है, उसके बाद है दे ऑल्सो लीव नो स्पेस टू मूव अबाउट इट। ठीक है, उसके बाद है हेंस द स्किनी ड्राइव अप एंड टीयर्स, दीज प्रिवेंट द फीट फ्रॉम रिसीविंग इनफ एयर। तो यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले आपको जाना है ऑप्शंस में। अगर यहाँ पे बात करें, ऑप्शन सारे ए से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, तो ए आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, थिक सॉक्स हैं और टाइट शूज़ हैं और मोटी मोटी जराबें हैं। तो हम पहनते किसमें, सर्दियों में। ठीक है जी। उसके बाद दे ऑल्सो, सेकेंड लाइन ये हमारी नहीं हो सकती कि वो ऑल्सो ये करते हैं, इसको छोड़ो फिलहाल के लिए। अगर बात करें तो यहाँ पर बी है, बी को हम काट सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद है सी, देखते हैं हैंस द स्किनी ड्राइज अप एंड टीयर, ये लास्ट में आएगा, नहीं आ सकता। अगर बात करें डी की तो दीज प्रिवेंट, ये जो सॉक्स हम डाल रही हैं, मोटी मोटी जराबें पहन रही हैं, शूज़ हैं इतने टाइट वाले, क्यों पहन रहे हैं, मतलब क्या है, तो क्योंकि दीज प्रिवेंट, ये रोकते हैं फिट फ्रॉम रिसीविंग इनफ एयर, कि जो इनफ एयर है, हवा ना लगे, हमें सर्दी ना लगे, इसीलिए। ठीक है, तो डी हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम देखें तो अपना सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर देखें फिर उसके बाद ये काम तो करेंगे। उसके बाद दे ऑल्सो लीव नो स्पेस टू मूव अबाउट इट, इसके साथ साथ कोई स्पेस नहीं बचता है हमारा पैर को इधर उधर हिलाने डुलाने के लिए। फिर कहते हैं इसलिए हैंस द स्किनी ड्राइव अप एंड टीयर्स, क्या हो जाता है, सूख जाता है ना, ड्राई हो जाते हैं, पैर फट जाते हैं, फिर ये बात ये कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टोरी की फॉर्म में दिया गया है, आप इसको इजीली निकाल सकते हो। जहाँ पर स्टोरी नहीं होती तो वहाँ पे निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो ये बिल्कुल इजी है और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए स्मॉल शॉप दैट सेल फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक्स, वो एक छोटी सी दुकान जहाँ पर आपको फैशनेबल कपड़े मिल जाते, कॉस्मेटिक का सामान मिल जाता है, उसको क्या बोलोगे, स्टॉल बोलोगे, स्टोर बोलोगे, बूथ बोलोगे, या फिर बुटीक बोलोगे। इजी है ना, बुटीक बोलोगे उसको। ठीक है, और स्पेलिंग देख लेना क्योंकि स्पेलिंग भी आती है एरर फाइंड आउट करने के लिए, तो बुटीक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कहता है कि आवर सैलरीज डैश इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। यहाँ पे आपको टेंस चूज करना है बेसिकली, कौन सी फॉर्म यहाँ पे आएगी ये आपको बताना। हैव आएगा, आर आएगा, हैज़ आएगा या इज आएगा। तो चलिए बताइए फटाफट से। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पे इंक्रीज लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंक्रीज्ड, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं पूरा सेंटेंस पढ़ती हूँ, आवर सैलरीज डैश इंक्रीज्ड ओवर द ईयर, तो यहाँ पर जो मेरा सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं, हैज़ और हैव लगाते हैं। क्या सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ, हैज़ हैव लगाते हैं। तो हैज़ लगता है सिंगुलर के साथ, हैव लगता है प्लूरल के साथ, और यहाँ पर जो सैलरीज हैं वो क्या है, वो प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो आवर सैलरीज हैव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो लिखा हुआ है क्या कि प्लूरल वर्ब है, हैव का प्रयोग यहाँ पे होगा, क्योंकि अवर जो सैलरीज है वो क्या है, प्लूरल है। यहाँ पर जो सेंटेंस है अपना वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसीलिए आवर सैलरीज हैव इंक्रीज्ड ओवर द ईयर यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मैन डैश अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ। यहाँ पे हैव आ जाएगा, इज हैविंग आएगा, हैड आएगा, या फिर हैज आएगा, क्या आ जाएगा बताइए फटाफट से। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, मैन क्या है, सिंगुलर है,
तो सिंगुलर ही वर्ब यहाँ पे आएगी, हैज़ आ जाएगा। मैन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू एक्यूमुलेट वेल्थ, ठीक है। हैविंग तो कुछ होता ही नहीं है, इज हैविंग। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे अपोजिट एंटोनिम बताना है। एंटोनिम किसका बताना है? ट्रांजिएंट प्लेजर, यहाँ पे आपको पता लगी गया क्षणिक किसका मतलब होता है, इसका आपको अपोजिट बताना है। तो अनएथिकल हो जाएगा, परमानेंट प्लेजर हो जाएगा, साइनफुल प्लेजर हो जाएगा, या फिर अननेचुरल प्लेजर हो जाएगा। तो यहाँ पर अपना बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परमानेंट प्लेजर, ठीक है। इसका क्षणिक का उल्टा क्या होता है? परमानेंट होता है, परमानेंट प्लेजर। चलिए अब फटाफट से आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका कहता है क्या, आपको यहाँ पे ये शब्द दिया गया है क्या, देयर हैज़ ऑलवेज बीन फीलिंग ऑफ रैंकर बिटवीन द टू लीडर्स। यहाँ पे जो रैंकर दिया गया है इसका आपको क्या बताना है? बेसिकली इसको आपका अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे ना आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उस सेंटेंस को पढ़कर आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि सेंटेंस में बेसिकली जो ये शब्द है वो किस तरह से यूज़ किया गया है, क्या मतलब है इसका। अगर आपको ना भी पता है तो भी यहाँ पे पता लग जाता है अगर सेंटेंस की फॉर्म में गिवन है तो। अब आपको पता लग गया है, देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ फीलिंग ऑफ रैंकर बिटवीन द टू लीडर्स। टू लीडर्स के बीच में होता क्या है, क्या होता है, उसका अपोजिट बता दो। यहाँ पे फ्रेंडली बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये एंटोनिम बताना है, उल्टा बताना है हमने। तो अगर बात करें कंपटीशन सिनोनिम है इसका, रिवलरी बी सिनोनिम है। अगर सस्पिशियस की बात करें तो है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंडलीनेस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं एरर की। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबिल, नो एरर। बताओ यहाँ पे एरर क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पे अपने ये सेकंड में नहीं, थर्ड में एरर है, पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबिल। क्यों? देखो यहाँ पे क्या है, नाउन है, नाउन दिया गया है प्लस ये प्रपोजिशन है, फिर नाउन दे रखा है, तो ये वाला यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे पेजेस आफ्टर पेजेस प्लूरल दे रखा है तो प्लूरल नहीं होगा ना, सिंगुलर होगा। पेजेस, पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबिल, ठीक है। नाउन प्लस प्रपोजिशन प्लस नाउन, तो यहाँ पे सिंगुलर हो जाता है। चलिए अब फटाफट से आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, ये है। आपको बताना है यहाँ पे, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। तो यहाँ पर आपको ये जो सेंटेंस है, नो सूनर डिड द पुलिस, इसमें आपको करेक्ट बताना है क्या हो जाएगा। तो आपको पता है क्या पता है कि नो सूनर के साथ दैन का यूज़ होता है ना। तो नो सूनर वैन तो हम वैसे ही काट देंगे, है ना। नो सूनर के साथ वैन नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर हम बात करें देखो यहाँ पे अगर सेकंड में देखिए तो सेकंड में क्या है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। थर्ड कहता है नो सूनर द पुलिस अराइव्ड। यहाँ पे नो सूनर हैड द पुलिस अराइव। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डिड है, तो मैंने आपको बताया है। तो डिड यहाँ पे अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस आपका किसका, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट। और वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डिड होता है कि नहीं, डिड होता है ना। तो डिड के साथ क्या यूज़ करते हो, डिड के साथ यूज़ करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत अच्छे से बताया हुआ है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर यहाँ पे डिड नहीं होता तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। यहाँ पे अराइव्ड लिखा हुआ है तो अराइव तो आएगा नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो। यहाँ पे अराइव की जगह पे क्या आएगा, फिर बताओ आंसर। तो यहाँ पे भी अराइव्ड है, यहाँ पे भी अराइव्ड है, यहाँ पर भी अराइव्ड है। बचा क्या, सेकंड, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आपके एग्जाम तक इंग्लिश की ऐसी मैं सीरीज़ें लेके आने वाली हूँ। 10-15 मिनट की अपनी क्लास होगी जिसमें हम इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। उसके साथ साथ अगर मैं बात बताऊँ, यहाँ पे कुछ कंजक्शन होती है जो कि हमेशा पेयर में आते हैं और एरर में ये काफ़ी हेल्प करेंगी। जैसे आइदर है, आइदर के साथ हमेशा आता क्या है, देखो आइदर के साथ जो है, आइदर है, आइदर के साथ हमेशा और आता है, ये पेयर्स में यूज़ होंगे। उसके बाद बोथ और एंड का पेयर बनता है, बोथ और एंड का, ठीक है। उसके साथ ही वेदर का किसके साथ बनता है, और के साथ बनता है, वेदर के साथ और का पेयर बनेगा। उसके साथ जो है नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर बनेगा और एज का पेयर बनता है, किसका, एज और एज का, ठीक है।
उसके बाद जो है स्क्योरली का पेयर बनता है व्हेन के साथ, ठीक है। उसके बाद एज मैनी एज का पेयर बनता है, नो सूनर के साथ दैन का बनता है, रैदर के साथ दैन का बनता है। अगर ये नहीं है, जैसे कि नो सूनर के साथ वैन दे दिया तो वहाँ पे एरर हो जाएगी, नो सूनर के साथ एज दे दिया तो वहाँ पे एरर हो जाएगा, स्क्योरली के साथ दैन दे दिया तो वहाँ पे एरर हो जाएगा। तो ये जो कंजक्शन है आपको याद रखनी है, ये हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं ये शब्द। ये अगर नहीं है इनके साथ वो वाला इनका सही पेयर तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगी। अब करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको बताना है क्या, इडियम्स दी गई है बाय फिट एंड स्टार्ट, इसका मतलब आपको बताना है इस इडियम का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो जाएगा, सक्सेसफुली हो जाएगा, इनकम्प्लीटली हो जाएगा या फिर सडनली हो जाएगा। तो इंग्लिश का डर अपना भगाना पड़ेगा, पॉजिटिविटी रखनी है। चलिए बताइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें करेक्ट क्या हो जाएगा, बाय फिट एंड स्टार्ट। देखो बाय फिट, अब यहाँ पर मैं आपको क्या बोलती हूँ, हर क्लास में हर वीडियो में आपको मैं यही बात कहती हूँ, क्या कहती हूँ कि आपको मेंटली फिजिकली फिट रहना है। अगर अच्छे से फिट रहोगे तभी आप पढ़ाई कर पाओगे। कहती हूँ कि फिजिकल एक्सरसाइज किया करो, फिजिकली ना कर सकते तो एटलीस्ट अपनी मेंटल एक्सरसाइज किया करो, मेडिटेशन किया करो, योगा करा करो। तो क्या होगा, आप अगर फिट रहोगे तभी तो अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो ना, तभी तो मन लगेगा पढ़ाई में, ये बात कहते हैं। तो यहाँ पे बाय फिट रहोगे तभी स्टार्ट कर पाओगे। अब बाय एग्जाम्पल अगर आप फिट नहीं हो, बीमार हो जाते हो, तबीयत खराब हो जाती है तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, पढ़ाई अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते, कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ तो रहे हो लेकिन कब, जब आप फिट हो। तो इरेगुलर, पढ़ रहे हो लेकिन इरेगुलरिटी के साथ हो रहा है, कभी पढ़ लिया कभी नहीं, कभी पढ़ लिया कभी नहीं। तो इस तरह से हम इस इडियम को याद रखेंगे, बाय फिट एंड स्टार्ट। बताइए समझ में। तो सक्सेसफुली, इनकम्प्लीटली, कंप्लीट नहीं करा ऐसा तो नहीं है, सडनली नहीं ऐसा तो नहीं है, सक्सेसफुली नहीं। तो यहाँ पे बाय फिट एंड स्टार्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी हो जाएगा। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्थोडॉक्स का मतलब आपको बताना है यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा। तो ये केवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, केवीएस पीआरटी में आया हुआ क्वेश्चन। बताओ ऑर्थोडॉक्स का मतलब, ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है रूढ़िवादी, पुराने विचारों ख्यालों पर चलने वाली, उसको क्या कहते हैं, वन हु फ्लॉन्ट एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, या फिर वन हु हैज़ नो ओपिनियन ऑफ वन साउंड, या फिर वन हु होल्ड एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, या फिर 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो फोर्थ वाला जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करता है, भ्रमित करता है कि ये 2 और 3 यहाँ पे ऐसा करेक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा एक तो ऑल ऑफ द अबव, या फिर या 1 और 2 दोनों सही हैं, इस तरह का ऑप्शन से थोड़ा सा संभलना है हमें। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, वन हु होल्ड्स एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन, जो पहले से स्थापित ओपिनियन है, ठीक है, उसके ऊपर चलना, उसको रखने वाले को क्या कहेंगे, ऑर्थोडॉक्सी कहेंगे। तो यहाँ पे सी अपना करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आज के क्वेश्चन हमारे इतने ही हैं। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही साथ अगर आपका और कोई पोर्शन कमज़ोर है तो वो मुझे बताना, उससे पहले एग्ज़ाम से पहले हम रिवाइज़ कर लेंगे उसको भी। इंग्लिश की क्लासेस तो मैं डेली लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से स्टूडेंट्स जो मैंने कमेंट्स पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है इंग्लिश हमारी बहुत ही कमज़ोर है, हमारा हाथ बहुत टाइट है इंग्लिश में। तो हम इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं, डेली अपने 10-20 क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे, और सारे के सारे PYQ, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए तैयारी करते रहना है, खुश रहना, मुस्कुराते रहना है, साथ के साथ नेगेटिविटी तो आनी भी नहीं चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। एग्ज़ाम क्लियर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो, है ना। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।